हेलो एंड वेलकम टू स्प्लेस डेली, वह चैनल जहां मैं आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानी, विषय वस्तु और पात्रों की समीक्षा और विश्लेषण करता हूं। आज हम गुरुवयूर अम्बालानदायल फिल्म की कहानी और समीक्षा बताने जा रहे हैं, जो एक भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विपिन दास द्वारा निर्देशित और दीपू प्रदीप द्वारा लिखित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और E4 एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, बेसिल जोसेफ, निखिला विमल, अनास्वरा राजन और योगी बाबू हैं। आइए इसमें शामिल हों, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीणु रामचंद्रन दुबई में काम करने वाला एक युवक है। उसकी अंजलि से सगाई हो चुकी है और उसके भाई आनंदन से उसकी गहरी जान पहचान है। वीणु का अपनी पूर्व प्रेमिका पार्वती से ब्रेकअप हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन वह अब भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आनंदन वीणु को विश्वासघात की भावनाओं पर काबू पाने में प्रशिक्षित करता है। हालांकि आनंदन भी पूरी तरह से खुशहाल जीवन नहीं जी रहा है, क्योंकि एक अज्ञात प्रेम पत्र आने के बाद वह अपनी पत्नी पार्वती से अस्थायी रूप से अलग हो गया है। वीणु, जो अब आनंदन को अपना वह भाई मानता है जो उसका कभी नहीं था, आनंदन के जीवन में भी खुशियां सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है और उसे पार्वती के साथ पुनर्मिलन में मदद करता है। हालांकि चीजें तब गड़बड़ा जाती हैं जब वीणु और आनंदन पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, क्योंकि यह पता चलता है कि उन दोनों के जीवन में पार्वती एक ही व्यक्ति हैं। इससे उनके मधुर रिश्ते में दरार आ जाती है। आनंदन, जो एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है, तुरंत शादी रोकने के लिए तैयार हो जाता है। वीणु भी शुरू में अपने दोस्तों की मदद से अजीब स्थिति के कारण शादी रोकने की कोशिश करता है। वह शादी रोकने के लिए अपने सहयोगी कुंजुन्नी की भी मदद लेता है, लेकिन कुंजुन्नी पीछे हट जाता है, क्योंकि आनंदन भी उसका स्कूल का दोस्त है और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। बाद में अंजलि से बात करने के बाद वीणु को एहसास हुआ कि उनकी खुशी ही मायने रखती है और उसने शादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच कुंजुन्नी ने वीणु की मदद करने का फैसला किया और शादी को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में वीणु ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण कुंजुन्नी आनंदन के पक्ष में शामिल हो गया और हर कीमत पर शादी को रोकने की कोशिश की। वीणु अपने दोस्तों और छोटे भाई की मदद से आनंदन को रोकने का प्रयास करता है, जबकि आनंदन अपने चाचाओं की मदद से किसी भी कीमत पर शादी रोकने की कोशिश करता है। आनंदन के परिवार के लिए समस्याएं पैदा करने का उसके चाचाओं का अपना एजेंडा है, क्योंकि उनका आनंदन के पिता के साथ झगड़ा चल रहा है। इस बीच वीणु का पुराना दोस्त दुश्मन बन गया, सरवनन, जिसकी शादी उसने अनजाने में बर्बाद कर दी थी। साथ ही एक पीछा करने वाला जॉर्ज, जो अंजलि का पीछा करता था, खुद ही शादी रोकने की कोशिश करते हैं। अंत में शादी के दिन आनंदन पार्वती और उसके पिता के साथ साथ अपने माता पिता से बात करने के बाद बंद हो जाता है और उसे पता चलता है कि उन्हें स्थिति के बारे में बहुत पहले से पता था। उसे पता चलता है कि पार्वती को भेजा गया प्रेम पत्र उसके चाचाओं ने कुंजुन्नी की मदद से परिवार में दरार पैदा करने के लिए भेजा था। आनंदन ने सरवनन, जॉर्ज और कुंजुन्नी के साथ साथ अपने चाचाओं की भी पिटाई कर दी और शादी में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अंत में वीणु ने सभी अराजकता के बीच अंजलि से शादी की और पार्वती के साथ शांति बना ली। कहानी वीणु और अंजलि के साथ साथ आनंदन और पार्वती के एक साथ खुश होने के साथ खुशी से समाप्त होती है। कहानी में इतना ही। अब समीक्षा तक। पृथ्वीराज और बेसिल जोसेफ के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। उनकी टाइमिंग और तालमेल एक दूसरे में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं, जिससे वे जिस भी दृश्य को साझा करते हैं उसे देखना आनंदमय हो जाता है। विपिन दास ने एक ऐसी कहानी तैयार की है जो आकर्षक और मनोरंजक दोनों है। फिल्म का पहला भाग विशेष रूप से मजबूत है, जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं जो आपको बांधे रखते हैं। हालांकि फिल्म अपनी खामियों से रहित नहीं है। दूसरा भाग थोड़ा खिंचा हुआ लगता है और कई पात्रों का परिचय एक अराजक चरमोत्कर्ष की ओर ले जाता है। हालांकि शादी के सीक्वेंस को शानदार ढंग से निष्पादित किया गया है, लेकिन यह फिल्म के पहले भाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर
गुरुवयूर अंबालांदाइल एक पारिवारिक मनोरंजन है जो भरपूर हंसी और भावनाओं का एक अच्छा हिस्सा पेश करता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो इससे अधिक बनने की कोशिश नहीं करती है और यही इसका आकर्षण है। यह एक मजेदार सवारी है जिसमें हम आपको शामिल होने की सलाह देते हैं। यह गुरुवायूर अंबालानादाइल पर मेरी राय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने गुरुवायूर अंबालानादाइल के बारे में क्या सोचा और आप हमें कौन सी अन्य फिल्में बताना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।